आज हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ सोशोलॉजी फॉर बीए फर्स्ट ईयर। ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो केयूके यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट ईयर डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं। आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट लगेगी आपकी, और टोटल जो समय रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है, जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस जो है ईच यूनिट होंगे, यानी कि आपकी 4 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से अटेम्प्ट करना होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होगा जो कि ओवरऑल सभी यूनिट से होगा। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 9 होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। 1 क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होगा और 4 क्वेश्चन हर यूनिट से आपको एक एक करना होगा 2 में से। और इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स आपको जो आपका पीसीबी क्लासेज के दौरान टेस्ट दिया जाता है एमसीक्यूज की फॉर्मेशन में, उसके बेस पे, आपके बिहेवियर के बेस पे और आपके अटेंडेंस के बेस पे आपको मिलते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी नेचर एंड स्कोप। नेचर किस प्रकार की है सोशियोलॉजी की, यानी कि प्रकृति किस प्रकार की है समाज शास्त्र की, कि समाज शास्त्र को तैयार करने के लिए उसकी किस प्रकार की नेचर तैयार की गई, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। उसी प्रकार से स्कोप की बात आती है कि कितना दायरा है, यानी कि कितने विस्तार में है, इसका जो दायरा है वो कितना बड़ा है, इनके क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो स्कोप में हम पूरा इसका एरिया कवर करते हैं कि किन किन विषयों पर यह अध्ययन करता है। थर्ड है सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, समाजशास्त्र को क्यों पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी की सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, तो ये है सिग्निफिकेंस। और ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी में आता है कि जो सोशियोलॉजी है उसकी ग्रोथ किस प्रकार से हुई, यानी कि किन किन विषयों पर या किसके बारे में अध्ययन किया गया और कहाँ पर और कब अध्ययन किया गया, जो हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी वृद्धि कहाँ तक हुई, किस प्रकार से हुई, किन माध्यमों से हुई और कहाँ पर हुई। थर्ड आता है रिलेशनशिप, इनके संबंध, जो समाजशास्त्र है उसका जो दूसरी साइंसेज है उनके साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट हिस्ट्री के साथ इसका, यानी कि ये नहीं कि जो समाजशास्त्र है वो अभी शुरू हुआ है, हमारा समाज प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं, यानी कि जब से जीवन है तभी से समाज है, तो हिस्ट्री से भी ये कनेक्टेड है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, एथनिक स्टडी करते हैं हम, लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरल सोसाइटी की तो स्टडी करता ही है, साथ ही एथनिक सोसाइटी का भी अध्ययन करता है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है। थर्ड है इकोनॉमिक्स। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है सोसाइटी की, बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जब सोसाइटी की हम बात करते हैं तो उसमें उसका कनेक्शन ह्यूमन बीइंग से होता है, और ह्यूमन बीइंग की जो वे ऑफ लाइफ है वो डिपेंड होती है इकोनॉमी पे। तो जैसे इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिकली बैकग्राउंड या किसी भी तरह के एक्सचेंज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी जो है इकोनॉमिक्स को भी अपने साथ जोड़कर चलती है, उसका अध्ययन करती है। पॉलिटिकल साइंस में मेनली क्या होता है, पॉलिटी को जज किया जाता है। उसी प्रकार से सोशियोलॉजी में सोसाइटी का जब हम अध्ययन करते हैं तो फैमिली इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो फैमिली भी क्या है, एक पॉलिटी को ही वहाँ पे जजमेंट करती है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल भी सोसाइटी से ही निकलता है, क्योंकि ये नहीं कि सोसाइटी जो है बिना आदमियों के बच जाती है। कोई भी समाज
आदमियों से ही बनता है, यानी कि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। तो साइकोलॉजी जहाँ एक व्यक्ति का अध्ययन करती है, वहाँ पे सोशोलॉजी पूरे समाज का अध्ययन करती है, यानी कि मोर देन वन पर्सन स्टडी करती है। इसी प्रकार से हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसमें मेनली इंक्लूड हैं सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, सोशल ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप। यहाँ पर हमारे दो तरह के ग्रुप दिए गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड सेकंड है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशन है, जो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि समाज क्या है? संबंधों का जाल है। तो जैसे जैसे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता जाता है तो वो एक समाज का निर्माण करता है। इसी प्रकार से कम्युनिटी क्या है कि सोसाइटी का ही एक पार्ट है, जहाँ पर एक भौगोलिक दायरा पाया जाता है, यानी कि किसी भी जगह की एक बाउंड्री होती है, उसकी एक पहचान होती है, और वहाँ जो व्यक्ति रहते हैं उनमें आपस में एक संबंध होता है, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप है जिसे हम समुदाय कहते हैं। एसोसिएशन क्या है कि एसोसिएशन हम उसे कहेंगे जिस ग्रुप में एक उद्देश्य के लिए जुड़ाव होता है, यानी कि जब किसी उद्देश्य को लेकर एक समुदाय का निर्माण किया जाता है तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या हैं कि विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो कार्य करने के लिए या उनको पूरा करने, इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि संस्थाएं वो हैं कि जब हम विभिन्न उद्देश्य लेकर चलते हैं और उनको पूरा करने के लिए नियम कानून का पालन किया जाता है तो वो संस्थाएं कहलाती हैं। इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब नियम कानून का पालन किया जाता है तो संस्थाएं निर्मित होती हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सामाजिक संरचना। समाज को पूरी तरह से चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी चीज़ का ढांचा अगर है तो उसके साथ उसका फंक्शन जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार से सोसाइटी को चलाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है ताकि उसके फंक्शन अच्छी तरह से पूरे हो सकें। कल्चर हर किसी का अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है जिसके अनुसार वो अपने सभी कार्य पूर्ण करते हैं, यानी कि टोटल वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू हर्स्कोविटस मैन-मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कल्चर। तो संस्कृति क्या है? जीवन जीने का एक ढंग है कि व्यक्ति अपने अनुसार अपनी संस्कृति तैयार करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह वो होते हैं जो एक से ज़्यादा व्यक्ति बनाते हैं और एक ही उनका लक्ष्य होता है, वी फीलिंग उनमें पाई जाती है। तो टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसे कूले ने दिया है, और इन ग्रुप आउट ग्रुप जिसे समनर ने दिया है। इन थर्ड यूनिट सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात आई है कि हमारे विभिन्न संस्थाएं होती हैं जिनमें से मेनली हैं मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इन सभी के सहयोग से क्या है, हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो चलता है, यानी कि सामाजिक संरचना को पूरा करने का जो कार्य किया जाता है वो मैरिज के यानी कि विवाह के द्वारा फैमिली का निर्माण होता है, और फैमिली जो है वो सोसाइटी को एक्सटेंड करती है, उसको आगे बढ़ाती है। मैरिज के द्वारा ही हमारे किनशिप जो है वो बनते हैं, फैमिली के द्वारा भी यानी कि ब्लड रिलेशन द्वारा भी नातेदारी जुड़ती है, और मैरिज के द्वारा भी नातेदारी निर्मित होती है। इसी प्रकार से रिलीजन एक ऐसी संस्था है जो समाज में यूनिटी को कायम रखती है, यूनिटी को बनाने का कार्य करती है, हमारे अंदर एक फीलिंग लाती है इंसानियत की, जिसके कारण हम दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमी मेनली ह्यूमन बीइंग से जुड़ी होती है, क्योंकि जो हमारी डेली नीड्स हैं वो हमारी इकोनॉमी द्वारा ही पूरी होती हैं। पॉलिटी जो है फैमिली को चलाने के लिए पॉलिटी बहुत ही आवश्यक कॉन्सेप्ट है। यूनिट
फोर्थ यूनिट सोशल प्रोसेसेस का है कि सोसाइटी को चलाने की प्रक्रियाएं क्या क्या है जिनके द्वारा हमारी जो सोसाइटी है वो बनी रहती है। फर्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड फॉर्म्स, सेकंड है सोशलाइजेशन, थर्ड सोशल कंट्रोल, फोर्थ सोशल चेंज एंड फॉर्म्स। सोशल चेंज एंड फॉर्म्स में हम करते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल मोबिलिटी। फिफ्थ है हमारा सोशल प्रोसेस, जिसमें आते हैं मेनली 4 कॉन्सेप्ट्स: कॉपरेशन, असिमिलेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट। इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण वो है जिसके द्वारा समाज में एक स्तर पाया जाता है, एक विभाजन पाया जाता है, एक भेदभाव पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब समाज में उच्चता और निम्नता के आधार पर भेदभाव पाया जाता है तो वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। फॉर्म्स में लेते हैं हम सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। हमारा समाज ये नहीं कि आज ही तैयार हुआ है, हमारा समाज प्राचीन समय से ही अस्तित्व में रहा है, लेकिन उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। और बढ़ाया किसके द्वारा जाता है? समाजीकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, समाजीकरण उसका शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सोशल प्रोसेस में सोशल कंट्रोल भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तब तक समाज भी स्थायी नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने कार्य पूर्ण करता रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को एक अच्छी तरह से समाज में सहभागी बनाने के लिए सोशल कंट्रोल काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से सोशल चेंज यानी कि समाज समय समय पर चेंज होता रहता है और उसके जो फॉर्मेशन है वो मॉडर्नाइजेशन के कारण होती है और सोशल मोबिलिटी के कारण भी देखी जा सकती है कि हमारे समाज में समय समय पर अनेक गतिशीलताएं होती रही है। मोबिलिटी देखी जा सकती है कि पहले क्या है, जो सोच है वो लोगों की कुछ और थी, आज क्या है कुछ और है, जिसके कारण मॉडर्नाइजेशन भी कायम होता है। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से अपना कार्य किस प्रकार से करती हैं। तो फर्स्ट है कोऑपरेशन, सहयोग के द्वारा, असिमिलेशन एडजस्टमेंट के द्वारा। यानी कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति बिना इच्छा के भी करता है, तो वो क्या है? असिमिलेशन। कंपटीशन भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे समाज को जोड़ने में। इसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट यानी कि किसी भी प्रकार का झगड़ा भी एक यूनिटी को बनाए रखता है। इन सभी को हम डिटेल में करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।